हम में से कितने लोग हैं जो अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। कभी हमने सोचा है कि अरबों की इस आबादी में, जहाँ हमसे पहले भी दुनिया चल रही थी और हमारे आने के बाद भी दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। लोग आ रहे हैं, लोग आबादी बढ़ रही है, लोग मर भी रहे हैं। हमारे आने का इस दुनिया को क्या बेनिफिट हुआ है, हमें यहाँ पे क्यों भेजा गया है? कभी आपने ये सोचा है कि अगर एक मैं ही इस दुनिया में ना होता या ना होती तो क्या फ़र्क पड़ जाना था? या अगर मैं एक हूँ तो मेरे होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई चेंज आया है? अरबों की इस आबादी में, जहाँ पे हर एक सेकंड में जो है हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, जहाँ पे दुनिया जो है ज़्यादा मैकेनिकल वे में काम कर रही है, जहाँ पे लोगों का जो एक्सपोजर, उनकी अप्रोच और ज़्यादा रियलिस्टिक होती जा रही है। हम लोग साइंस में इतना डेवलप कर चुके हैं, हर चीज़ में जब इंसान फ्लरिश कर रहा है, हर चीज़ में ग्रो करने के बावजूद एक इंडिविजुअल के तौर पे हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में। हम लोग रोज़ सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, एक रूटीन लाइफ को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग डन, हम लोग हो गया, बस हमारा इतना ही काम था जी, 9 to 5 की जॉब कर ली। क्या 9 to 5 की जॉब आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है? क्या 9 to 5 की जॉब के लिए इंसान को बनाया गया था कि दुनिया में जी एक एक ग्लोब हो, एक प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स में एक प्लैनेट जो है वो अर्थ होगा और उसमें एक ख़ास इंसान, सपोज इकरा सरदार हैं, किसी को जी इकरा नाम के किसी इंसान को भेजा गया और वो क्या करे, वो 9 to 5 की जॉब करे, खाना खाए, चले फिरे और बस सो जाए। ये ज़िंदगी का मकसद हो सकता है? क्या ख़ास ज़रूरत थी? कभी आप सोचें कि एक मैच होता है ना, तो मैच में एक टीम, जो बेस्ट टीम होती है ना, उसे उतारा जाता है कि जो हमें पता होता है कि ये बेस्ट अपना एक कंट्रीब्यूशन देंगे मैच में, क्योंकि हमें पता होता है कि हम चाह रहे हैं हमारी टीम विन करे। तो एक मैच में आपको उतारा गया है, एक बेस्ट टाइम में उतारा गया है। एक इससे पहले साइंस की जितनी डेवलपमेंट्स थी, अब तक जितनी भी हम लोग अपनी सोच भी दौड़ाएं, तो नियर पॉसिबिलिटीज़ का हमें आइडिया है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। इसके बावजूद कभी हमने ये सोचा है कि एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा मकसद है इस दुनिया में आने का? हम लोग यही सोच के बस ठीक है जी, लाइफ चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, चीज़ें इस तरह से नहीं चलती हैं। और अगर लकीली आप में से कोई एक इंसान ये सोचने की ज़हमत कर ले कि मैं कौन हूँ, या ये जितने भी सारे सवाल अभी मैंने उठाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि वो इंसान वाकई एक साहिब शऊर इंसान होगा, जिससे जो कम से कम ये सोचता तो है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। वरना आज के दौर में हम इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमारे पास सोचने तक का वक्त नहीं है। बड़े अफ़सोस की बात है, हालाँकि कुरान हमें बार-बार ये कहता है कि गौर व फ़िक्र करो, गौर व फ़िक्र करो, अपनी तख़लीक़ के बारे में सोचो। कुरान हमें कहता है कि इसमें निशानियाँ अक़ल वालों के लिए। हम लोग एक बुक जो हमें एक ऑलरेडी रेडी टू यूज़ वे में हमें दे दी गई हुई है, हमें उस पे काम नहीं करना पड़ रहा, डिस्कवर नहीं करना पड़ रहा, हमें बस उसे देखना है और उसे समझना है। हम उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और जब कुरान ये कहता है कि इसमें निशानियाँ अक़ल वालों के लिए, तो बड़ी माज़रत के साथ कहूँगी कि हम सोचना ही गवारा नहीं करते। हम शायद अक़ल वालों में शामिल ही नहीं होना चाहते कि जिन्हें ये पता हो कि निशानियाँ क्या हैं। हमें अक़ल अगर अल्लाह पाक ने अता की है, आप देखें एक वो दिमाग जो इस पूरी दुनिया को रन कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन के एक-एक सेल पे बिलियंस ऑफ रुपीस लगा के, अरबों खरबों डॉलर्स लगा के एक रिसर्च चल रही है। हमारी बॉडी का हर एक सेल जो है उस पे काम हो रहा है, उस पे रिसर्च हो रही है। तो एक अशरफुल मखलूक़ात, जो इस टाइटल के अंडर जो क्रिएचर आ रही है, उस मखलूक को ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया होगा बिना किसी मकसद के। तो अल्लाह पाक ने एक चींटी तक तख्लीक नहीं की है। और सुपीरियर अमंग क्रिएचर्स, जो सारी मखलूक जितनी भी अल्लाह पाक की क्रिएचर्स हैं,
उन सब में से बेस्ट है, उन सब में से सुपीरियर है उस क्रिएचर, उस इंसान के लिए जो कि हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। हम अपने बारे में सोच ही नहीं रहे कि हम क्या हैं, हमारा मकसद क्या है। हम में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी ज़िंदगी सुबह उठने, खाने पीने, 9 to 5 की जॉब और फिर सो जाने के अलावा भी कुछ है। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जो ये समझते हैं कि यकीनन नो डाउट हमें खाना पीना सोना जागना है, इट्स ऑल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सारा ज़िंदगी का हिस्सा है। और ऐसे बहुत से काम जो जानवर भी सर अंजाम दे रहे हैं, इन सब कामों के लिए तो अल्लाह ताला ने अपना खलीफा ज़मीन पे नहीं उतारा होगा ना। कुछ तो ऐसा ख़ास होगा, कुछ ऐसा स्पेशल होगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दुनियादारी छोड़ दें, आप बस हाथ में तस्बीह लें और बैठ जाएं, आप मुसल्ले पे बैठें और आप बस एक कमरे में खलवत नशीनी इख्तियार कर लें। नहीं, मैं रहबानियत का दर्स आपको नहीं दे रही। मैं सिर्फ एक सवाल उठाना चाह रही हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं, हमने ये सोचा है कि वो काम हमारे लिए सूटेबल भी है या नहीं। हम ये कभी आप ये सोचें कि कैसा होगा कि एक नाई जो है वो कसाई का काम करने लग जाए, या एक डॉक्टर जो है वो साइकिल्स ठीक करने लग जाए। उस काम के लिए उसे बनाया ही नहीं गया भाई। एक एक साइकिल वाले को क्या पता सर्जरी कैसे होती है, क्यों? उसका काम ही नहीं है। आपका आप देखें, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में रोबोट्स जो है ना वो इन्वेंट हो चुके हैं, और वो इतने प्रोग्राम्ड हैं, इतने वेल प्रोग्राम्ड हैं, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं कि इंसान की ज़रूरत वहाँ पे ख़त्म होके रह गई है। ठीक है, चीज़ों को उठाने, रखने, ले जाने, लाने के लिए सारी सारी मशीनरी इंसान के दिमाग ने बना ली हुई है। ठीक है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, आप वो सोचें। आप इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे, इस ग्लोब पे आप अपनी क्या सर्विसेज परफॉर्म करें, आप वो बताएं। दुनिया ने आपको सारा कुछ दे दिया हुआ है। दुनिया ने आपको एक घास के तिनके से लेकर एक पूरे प्लैनेट की पूरी डिस्कवरी तक हर चीज़ आपको ना प्लेट में रख के अब तक सर्व करती हुई है। ठीक है, आपने इस दुनिया को क्या दिया है? क्या एक्सचेंज ऑफ करेंसी ही दुनिया को देने का नाम है? आप याद रखिएगा, अगर आप इस दुनिया में आए हैं ना, तो आपने कुछ करके जाना है। और अगर आप कुछ करके नहीं जा रहे, तो जैसे कब्रिस्तान बहुत एक कई मज़ाहब तो ऐसे हैं जो शायद दफनाने की भी जहमत नहीं करते, लेकिन बहरहाल कब्रिस्तान भरे हुए हैं। ठीक है, हर इंसान जो आया है उसने जाना ही जाना है। तो ये ज़रूर सोचिए कि आप जाने से पहले आप यहाँ क्या दे के जा रहे हैं कि आपको याद रखा जाए। बहुत सी इकरा आई हैं दुनिया में और बहुत सी और आएंगी। ऐसी क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए हमारी, ऐसा क्या सिग्निफिकेंट करना है हमें कि लोग हमें याद रखें, लोग कहें कि हाँ एक फ़लाँ इंसान आया था, उसने दुनिया को ये दिया, उसने सर्व ये किया। और याद रखिएगा, जो हम सर्व कर रहे होते हैं ना, वही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है। कहीं ना कहीं जाके डेस्टिनी हमें ढूंढ लेती है। अगर हम नहीं भी ढूंढते ना, आपको नहीं ना पता कि आप चॉपिंग में अच्छे हैं, तो आप कोई ना कोई टास्क आपको ऐसा जो कुदरत की तरफ से खुद ही मिल जाएगा कि आपको चॉपिंग करना पड़ेगी, एंड यू विल फाइंड आउट दैट आई एम गुड एट इट, कि मैं यही चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है। हाँ, बेस्ट चीज़ क्या है कि आप विद इन टाइम इस चीज़ को डिस्कवर कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पर्पस ऑफ लाइफ जब तक वो फाइंड आउट करते हैं तब तक लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है और पर्पस हाथ में लिए रह जाते हैं। तो आप डिसाइड करें कि आपने उन लोगों में से बनना है जो बस हाथ में वो लेके रह गए और अलास के अफसोस अब कुछ और हो नहीं सकता, या आपने उन लोगों में से बनना है जो कि अपने टूल को एक बेस्ट टाइम पे समझ गए हैं और जो जानते हैं कि इससे हमने क्या काम लेना है। और देन जब आप परफॉर्म करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस नो डाउट एक सिग्निफिकेंट नेम्स जो हैं वो दुनिया में पड़े हुए हैं। आप कायद आज़म की मिसाल लें, आप अल्लामा इकबाल की मिसाल लें, या इन सबसे ऊपर जो एक हमारी हस्ती आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मिसाल आप ले लें,
तो उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ था उन्हें वो अपना विद इन टाइम बता दिया गया था। और अल्लाह के फजल से हम कहाँ हैं आज, उन्हीं के सदक़े हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उम्मत मोहम्मदी जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो उन्हीं की वजह से, और वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग उनकी उम्मत में से एक हैं। तो अपना पर्पस ढूंढें और उस चीज़ को सोचें ज़रूर कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, जाना भी है, एक एक पॉज जो मुझे एक इंटरवल जो मिला है, उस इंटरवल में मैंने बेस्ट अपना क्या करना है। ये कुछ सवाल उम्मीद करती हूँ कि आप इन पे सोचेंगे ज़रूर और